Hello everyone, welcome to the next science solution, that is DS2. In previous lecture, we have started phylum Coelenterata. Okay, we have seen basic characters of Coelenterata, also known as Cnidaria. Phylum Cnidaria. We have seen its basic characters. It has a radial symmetry, it can be sessile, habitat is mainly aquatic, मरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और लेकिन क्या है, मोस्टली ये मरीन होते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनमें एक बेसिक ऑर्गेनेल तैयार हुआ है, उनकी बॉडी में एक बेसिक डिफेंस ऑर्गन तैयार हुआ है, या फिर एक नया ऑर्गेनेल तैयार हुआ है, निडोब्लास्ट। उसके अंदर होता है, या फिर निडोसाइट्स, जिसके पास होता है निमेटोसिस्ट, जो क्या है, एक स्टिंगिंग ऑर्गेनेल है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टिंगिंग ऑर्गेनेल है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। इसका फंक्शन हमने देखा था, एंकरिंग के लिए और डिफेंस के लिए, या फिर प्रे कैप्चरिंग के लिए ये क्या करते हैं, ये निमेटोसाइट्स यूज़ करते हैं। हमने डायग्रामेटिकली भी इसे एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था डिप्लोब्लास्टिक, इनका क्या है, जर्म लेयर है। ठीक है, और हमने बहुत से बेसिक कैरेक्टर्स जो है निडारियास के देखे थे, सिलेंट्रेटा के देखे थे। बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थोड़े से, जैसे कि जो पोरीफेरा है उनसे थोड़े बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स बढ़ गया है। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे टिश्यू लेवल का है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है। यहाँ पे न्यूडोब्लास्ट सेल्स है, निमेटोसिस ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो क्या है, इनके पास थोड़े अलग से कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है, इनकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो कैसे होते हैं। जैसे हमने देखा था वाटर कैनल सिस्टम, पोरीफेरा में क्या है, एक वाटर कैनल सिस्टम है, उसी से उनके मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो होते हैं। अब देखते हैं डाइजेशन इन सिलेंट्रेट्स, कैसे होता है इनका डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इनका एक छोटा सा स्केलेटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यह है मेडुसा, मेडुसल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेडुसा। ठीक है, तो ये एक टाइप का सिलेंट्रेट है। ओके, अब हम देखते हैं इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले दोनों टाइप से डाइजेशन होगा, यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। और इसे कहेंगे हम इंटरसेलुलर। ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे, दोनों में। ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है कि इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि एज कंपेयर टू पोरीफेरा वहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सेल में हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, ये डाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। सेल ही क्या है, ये पूरा जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो फंक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए बिटवीन ये क्या होगा, दो सेल के अंदर, मतलब ये टिश्यू बना है, मल्टीपल सेल्स से ये टिश्यू बने हैं, तो क्या होगा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होगा। इंट्रासेलुलर मतलब बिटवीन टू सेल्स,
यहाँ से यहाँ, इस टाइप से क्या है, बिटवीन 2 सेल्स या फिर एडजेसेंट सेल्स ये डाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर या सॉरी ये इंटर सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। सेल के बाहर भी यहाँ पे डाइजेशन होता है। इंटर सेलुलर मतलब बिटवीन 2 सेल, 2 एडजेसेंट सेल। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर भी होगा, ठीक है, कुछ सेल के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कुछ डाइजेशन सेल के बाहर अदर सेल्स में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये डाइजेशन होगा। तो ये क्या है, दोनों टाइप से यहाँ पे डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर भी होता है, इंटरसेलुलर भी होता है, बिटवीन 2 सेल्स भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेल के अंदर भी कुछ पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। ओके, अब इनकी डाइजेशन की एक पर्टिकुलर कैविटी है। दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या है, ये जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ओके, दीज आर, ये जो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर टेंटेकल्स। ओके, दिस इज एक्सोडर्म, जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एक्सोडर्म। और ये क्या है, ये जो ओपनिंग है, दिस इज माउथ। तो इस टाइप से इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी, एक लार्ज ओपनिंग होगी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो ओपन होगी माउथ में से, ठीक है। तो इनके बॉडी के ऊपर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसमें ये डाइजेशन के प्रोसेस होंगे, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। वहाँ से ये क्या करेंगे, फूड को ऑब्जॉर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, और क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। अब डाइजेशन में क्या है, माउथ है, दे हैव, अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली हमें याद रखना है कि दे हैव सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, और एट हाइपोस्टोम। अब ये क्या है, जब हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया था, हमने क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, ठीक है। हमने देखा था कि 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड क्लोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। वो ओपनिंग माउथ का और एनस का, बोथ का काम करती है। मतलब वहीं से ही फूड क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, और वहीं से ही वेस्ट को एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल ओपनिंग है। यहाँ पे क्या है, बॉडी में सिंगल ओपनिंग है, मतलब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हो गई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दे हैव incomplete digestive system. Why? Because they have single opening outside the body. At hypostome मतलब क्या, hypostome मतलब always exposed body, मतलब जो अगर ये क्या है, मेडुसा है, तो यहाँ से जो हमें इजीली दिख जाए, जो ऑलवेज एक्सपोज होती है या फिर अपर होती है, ठीक है, जो हमें इजीली दिख जाए, तो वहाँ पे ये ओपनिंग होती है, दैट इज़ हाइपोस्टोम, ठीक है, नथिंग एल्स। यहाँ पे क्या है, ऑलवेज एक्सपोज बॉडी पार्ट जो होता है, वहाँ पे ये ओपनिंग होती है। मतलब जो हम देख सकते हैं, अगर हमने पॉलिप को ऐसे देखा, ठीक है, उनका सीधा स्ट्रक्चर देखा, पॉलिपिका या मेडुसा का सीधा स्ट्रक्चर देखा, तो ये ओपनिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये एक्सपोज बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोस्टोम। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल ओपनिंग है, मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। टिश्यू लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल अरेंजमेंट है, इसीलिए सेल के अंदर और सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर,
ठीक है। विद इन सेल ये क्या होगा, डाइजेशन होगा। यहाँ पे लिख देते हैं विद इन सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर क्या, बिटवीन सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट डाइजेशन। दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एमसीक्यू क्वेश्चन, दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दे हैव सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। क्या है, सिंगल ओपनिंग है, जिसकी वजह से हम इसे इस सिस्टम को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, ठीक है। दे हैव टेंटैकल्स। तो ये हो गया अबाउट डाइजेशन, ये हो गया अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं अदर फीचर्स। अब ये है स्ट्रक्चर मेडुसा का, ओके। यहाँ पे 2 टाइप्स के बॉडी फॉर्म्स होते हैं। क्या है, 2 टाइप्स के बॉडी फॉर्म्स होते हैं। निडारियाज में या फिर सिलेंट्रेटा में 2 टाइप्स के बॉडी फॉर्म्स होते हैं। एक पॉलिप है, एक मेड्यूसा है। इसे भी रफ कर देते हैं सो दैट वी कैन कंपेयर इट इजीली। टू टाइप्स के डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। पॉलिप एंड मेड्यूसा, 2 टाइप्स के यहाँ पे बॉडी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म, ठीक है। मीन्स डिफरेंट सिलेंड्रेट्स हैव डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। मतलब अगर कोई सिलेंट्रेट है, जैसे कि जेलीफिश है या फिर हाइड्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी जेलीफिश हाइड्रा नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे ओब्लिया या फिर एडेम्शिया फिर ओरिएला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओरिएला का अपना बॉडी फॉर्म होगा। एक तो एक अगर ऑर्गेनिज्म है तो एक तो पॉलिप ही होगा या फिर मेड्यूसा ही होगा, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक बॉडी फॉर्म होगा। 2 टाइप के यहाँ पे बॉडी फॉर्म मिलेंगे सिलेंट्रेटा में, एक है पॉलिप, एक है मेड्यूसा, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है देखते हैं। पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिप। अभी हमने मेड्यूसा देखा था, दिस इज समवॉट इन्वर्टेड इन स्ट्रक्चर देन पॉलिप। दिस इज मेडुला, ठीक है। अब क्या है, दीज आर सेसाइल। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, दीज आर सेसाइल और कांट स्विम फ्रीली। मतलब ये सबस्ट्रेट से क्या है, अटैच है, अटैच टू सबस्ट्रेट। ओके, तो ये क्या है, सेसाइल है। हमने देखा था सिलेंड्रेटा में सबसे पहले इनके हैबिटेट में देखा था
ये एक एक्वेटिक है, एक तो सेसाइल हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग या फिर फ्री लिविंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सेसाइल है, मतलब जो पॉलिप फॉर्म के बॉडी फॉर्म्स होंगे, पॉलिप फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके जो क्या है वो कैसे होंगे, वो सेसाइल होंगे, वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, वो अटैच होंगे सबस्ट्रेट से। तो मेडुसा क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट, दीज आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस। दिस रिप्रोड्यूस asexually, these are asexually reproducing organisms। ये क्या है, कौन से है, पॉलिप्स। पॉलिप्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली। अब यहाँ पे कैसा होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ओके, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने देख लिए। पॉलिप कैसे होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेट होते हैं, सेसाइल होते हैं। मेडुसा कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। और जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, मेनली सेक्सुअली होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल है, दीज आर लाइक हाइड्रा और एडेम्शिया, या फिर कॉमा करेंगे यहाँ पे, एडेम्शिया। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्शिया। हाइड्रा को आपने देखा है, कुछ इस तरीके से उनके बॉडी फॉर्म्स होते हैं, मतलब ये कैसा है, इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल बॉडी फॉर्म है। ठीक है, देन इसके एग्जाम्पल है जेलीफिश, और ओरेलिया। ठीक है, तो हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। अटैच्ड होंगे रिप्रोडक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिप्रोडक्शन। ये फ्री लिविंग तो है ही, इसके साथ ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, 2 टाइप्स के बॉडी फॉर्म्स है, डिफरेंट ऑसिलेंट्रेट में डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होंगे। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, एक तो पॉलिप ही होंगे या तो मेडुसा ही होंगे, सिलेंट्रेटा में ये है। लेकिन समटाइम्स दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल। इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो समटाइम्स or in some organisms of Coelenterata, these structures, these body forms are interconvertible. These body forms are interconvertible, मतलब पॉलिप से मेडुसा बनेगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा। अब कैसे बनेगा, लेट्स सी। जैसे हमने कहा, देखा था क्या, हाँ, मतलब हमने किंगडम प्लांटी में देखा था अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्या देखा था, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इट इज समवॉट लाइक दिस। इसे भी हम क्या कहेंगे, अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। कैसे, ठीक है, जब पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, पॉलिप्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली, तो ये कैसे बनेंगे, ये क्या बनेंगे, मेडुसास। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के बाद पॉलिप्स बनेंगे मेडुसा। ठीक है, मतलब जब
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पॉलिप में, तो जो नया ऑर्गेनिज्म है वो उनका बॉडी फॉर्म कैसा होगा, मेड्यूसा। और मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलिप्स बनेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबलिया या फिर ओबेलिया। एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये इंटर कन्वर्टिबल जो पार्ट है, पॉलिप से मेड्यूसा बनना और मेड्यूसा से पॉलिप बनना, ये आफ्टर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि पॉलिप से मेड्यूसा भी बन सकते हैं, मेड्यूसा से पॉलिप भी बन सकते हैं, मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पॉसिबल है ओबेलिया में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इंटर कन्वर्जन वाली, नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी फॉर्म टू अदर बॉडी फॉर्म। इंटर, व्हाट इज मीन बाय मेटाजेनेसिस देन, इंटर कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी फॉर्म टू अदर बॉडी फॉर्म नोन एज मेटाजेनेसिस। ये मेटाजेनेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में दिखता है, ओबेलिया में। एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया। ठीक है, ये जो ओबेलिया सिलेंट्रेट्स है इनमें क्या हो सकता है, पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है असेक्सुअली। पॉलिप जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेड्यूसा बनाएंगे, और जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉलिप बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस, इंटर कन्वर्जन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, इनके पास इनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर टेंटैकल्स, दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, दिस इज माउथ और दिस इज एक्सोडर्म। ये है पॉलिप, ये है मेडुसा, ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप्स एंड मेडुसा। यहाँ पे जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होती है, जो जिसमें सेल और टिश्यू लेवल का, मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा, सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। अनलाइक पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या होगा, बस सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। ठीक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। ओके, तो दो टाइप के बॉडी फॉर्म्स देखे हमने, मेडुसा एंड पॉलिप। ये क्या है, सेसाइल है, दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेट, दे कैन प्रोड्यूस असेक्सुअली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देखा एडेम्शिया हाइड्रा। ठीक है, अब मेडुसा में हमने देखा दीज आर फ्री स्विमिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, एंड इसके एग्जाम्पल है जेलीफिश एंड ओरिलिया। अब हमने देखा कि ये जो इंटर कन्वर्जन है ये ओबेलिया में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। ठीक है, तो इस पूरा प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस। अब हमने देखा होगा कि सम पॉलिप्स, जो ये एक्सोडर्म है या फिर ये स्केलेटन है पॉलिप्स का, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स का होता है। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे कहते हैं कोरल्स। ये जो पॉलिप्स है इसका जो स्केलेटन है उसे कहते हैं कोरल्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब पॉलिप क्या करते हैं, पॉलिप डेथ होती है तो ये क्या करते हैं, जो रिमेन पार्ट है स्केलेटल पार्ट, ये क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। मतलब रिमेनिंग जो स्केलेटन होता है आफ्टर डेथ ऑफ पॉलिप, ये वैसे ही उसी एरिया पे पड़ा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक लार्जर लैंड बनता है।
ठीक है। जैसे कि आप कभी गए होंगे सी कोस्ट्स पे या फिर बीचेस पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं उसके ऊपर कुछ इस तरीके से इस तरीके से कुछ स्मॉल ओपनिंग्स दिखते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े से नोकीले होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो होते हैं कोरल्स। इन कोरल से मतलब पॉलिप जो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं, उन कोरल्स की वजह से लार्जर एरियाज बनते हैं, लैंड्स बनते हैं, आइलैंड्स बनते हैं। हमारे इंडिया में लक्षद्वीप, ये जो आइलैंड्स है हमारे इंडिया की, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो पूरी तरीके से कोरल आइलैंड्स है, मतलब पॉलिप के स्केलेटन से बने हुए कोरल आइलैंड्स है। ठीक है, पूरा एक आइलैंड बन गया है। ठीक है, जिसपे क्या है, नया हैबिटेट्स बनने स्टार्ट हो गई या फिर कॉलोनीज बन गई है। ह्यूमंस ने वहाँ पे क्या कर दिया है, रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के हार्ड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन होते हैं इस टाइप से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के ये स्केलेटन होते हैं, कोरल होते हैं, तो इसकी वजह से लार्जर एरियाज बनते हैं, आइलैंड्स बनते हैं। सबसे लार्जर आइलैंड है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये बनते हैं पॉलिप्स के स्केलेटन से। ओके, तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया हमारा सिलेंट्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट फाइलम देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, फाइसेलिया नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, एडेमशिया इसे कॉमनली कहते हैं सी एनिमल। पिनेट्यूला नोन एज सी पेन। गॉर्गोनिया नोन एज सी फैन। मिंड्रेनिया नोन एज ब्रेन कोरल। और ओबेलिया हमें पता है ये क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। फाइसेलिया, एडेमशिया, पिनेट्यूला, गॉर्गोनिया, मिंड्रेना। ठीक है, तो ये क्या है, इनके कॉमन नेम्स हैं और ये एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है वो अभी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए फाइलम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।